आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आपरो राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एनडीए की दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें नई सरकार को लेकर जो है वो मंथन हो रहा है। बैठक में एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हैं। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे इस बैठक में मौजूद हैं, तो वहीं नीतीश और चंद्रबाबू भी इस बैठक में मौजूद हैं और सरकार बनाने को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर है जहां पर एनडीए की दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है और एनडीए के जो दल है, सहयोगी दल, वो इस बैठक में मौजूद है। कई बड़े नए नेता, कई बड़े चेहरे एनडीए के इस बैठक में शामिल हुए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब नीतीश यहां पर पहुंचे। इस तरीके से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ये मंथन बेहद जरूरी। और नीतीश कुमार के साथ साथ महाराष्ट्र के सीएम शिंदे भी इस बैठक में मौजूद हैं, चंद्रबाबू भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो मिलके ले लेना ट्रांसफर, कोई इशू नहीं। निकला देखो बाहर। तो दिल्ली में तमाम जो दिग्गज है उनका जमावड़ा लग चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि नई सरकार बनाने की कोशिश दोनों ही तरफ से हो रही है। एनडीए की पूरी कोशिश है कि तीसरी बार फिर से देश में सरकार बनाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी पूरी कोशिश यहां पर कर रहा है कि जैसे भी जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई जाए। और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, एनडीए की ये दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है और कितनी महत्वपूर्ण है ये पूरा देश जान रहा है। कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और कितना वक्त हो चला है इस बैठक को लेकर, क्या जानकारी? देखिए, पीएम आवास पर मौजूद है हम लोग इस वक्त सीआर पे। और सबसे देखिए, जो एनडीए की बैठक का समय था वो 4 बजे है और उस 4 बजे से पहले जो सबके हैं, नीतीश कुमार पहुंचे, उसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो बात करें, जितना मांझी के पहुंचने की खबर आ रही है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। इसके साथ ही जो एकनाथ शिंदे जो हैं वो दिल्ली में है और वो जो पीएम आवास है उस तक पहुँचने वाले कुछ ही पलों में वो जो है दूसरे रास्ते से वहाँ तक एंट्री करेंगे अभी। तो अब जो यहाँ पर पूरा जमावड़ा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सभी एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं उसमें से अधिकांश नेता पहुंच चुके हैं। और क्योंकि 4 बजे का समय और साथ ही इस बैठक से पहले ही माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायडू के साथ कुछ पलों के लिए बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही जो नीतीश कुमार है वो भी पहले मिल सकते हैं। तो अभी करीब 5 से 7 मिनट पहले ही नीतीश कुमार और नायडू दोनों पहुँचे हैं, अमित शाह पहुँचे हैं, इसके साथ ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो पहुँचे हैं। तो जो दूसरे घटक दलों के नेता हैं वो भी लगातार पहुँचे हैं। तो यानी अब जो 4 बजे का समय और ये बैठक अब शुरू होने वाली है। या कहें कि इसके साथ ही देखिए कि जो नई सरकार का गठन है उस गठन से पहले ये एनडीए के घटक दलों की बैठक है और उसमें ये लोग आपस में तय करेंगे कि किस तरीके का जो अगली सरकार है उसके लिए। चूँकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर में जब राष्ट्रपति से मिलकर जो अपना इस्तीफा सौंपा था, तो उनको साथ ही राष्ट्रपति की ओर से नई सरकार के गठन तक उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद अब वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति से जगदीप धनखड़ के आवास पर जाकर मुलाकात की थी और उसके बाद जो ये एनडीए के घटक दलों की बैठक अब कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जो एनडीए के घटक दल हैं सभी करीब, तो उन सभी दलों के नेता जो हैं यहाँ 7RCR में जो पीएम आवास है वहाँ पर अब इस बैठक में कह सकते हैं उस आगामी जो सरकार बनने वाली है, अगली जो सरकार बनने वाली है 18वीं लोकसभा के लिए, उसके लिए अब चर्चा बैठक में शुरू होगी। और इसमें साथ ही क्या किस तरीके से अगर कहें पर्दे के पीछे किस तरीके से सभी का सामंजस्य बैठाएगा वो भी इस बैठक में हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि सरकार के रूप में अब नई सरकार के लिए जो अपना कह सकते हैं
दावा पेश किया जाएगा वो अगले 1-2 दिन में, यानी कल या परसों पेश किया जा सकता है। उसके बाद 8 जून को जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम को, और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें इसके साथ ही बात करें इस जो अब बैठक जारी है फिलहाल। हमारे पास जो जानकारी, बैठक शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो यहाँ पर उनके नेता जो है वो मौजूद है। जी बिल्कुल। निजाम, देखिए अगली सरकार बनाने को लेकर एनडीए ये महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है, जो एनडीए गठबंधन है, वो भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन सरकार तब बनेगी जब एनडीए में से कोई सहयोगी दल जो है वो कमजोर कड़ी उस तरफ अगर मिल जाती है। क्या ऐसी कोई कमजोर कड़ी जिसको लेकर एनडीए इस वक्त चिंतित है? देखिए, इस वक्त अगर आप देखेंगे कि आंकड़ों का खेल देखेंगे सीटों का, तो इसमें बहुत अगर कहें तो दोनों के खिलाफ बहुत दूर है कि इंडिया गठबंधन जो है अभी 232 के आसपास, और अगर कहें कि और अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो अभी बहुमत के आंकड़े के पार हैं, यानी उसको अभी इतनी चिंता होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ ही कुछ निर्दलीय जो है उनके ऊपर भी जो है बीजेपी की नज़र है, कहें तो गठबंधन के एनडीए गठबंधन की नज़र है। ऐसे में अगर टीडीपी और जेडीयू, अगर जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि दोनों ही अब एनडीए के गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं, तो उन बातों में थोड़ा दम अब जो है कमजोर हो जाता है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, राजनीति हमेशा, दबाव की राजनीति जो होती है वो हमेशा बनाए रखी जाती है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही प्लान में आए, उसके बाद बेशक दोनों तरफ की जो संभावनीय चर्चाएं हैं वो शुरू हो जाती है, दूसरे एनडीए के ऊपर दबाव बन जाता है, इंडिया गठबंधन को उम्मीदें बन जाती हैं। लेकिन अगर इस बैठक में शामिल नहीं होते नीतीश कुमार तो कुछ चर्चाओं में और बल मिल जाता है। निजाम, देखिए बैठक में तो नीतीश कुमार शामिल हो चुके हैं, लेकिन निजाम, बैठक में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी मांग रखी जा सकती है जिसकी वजह से एनडीए की मुश्किलें बढ़ जाए, या फिर एनडीए को बहुत ज्यादा चिंतन मनन जो है वो करना पड़े? देखिए, फिलहाल एनडीए के साथ अगर बात करें टीडीपी और जेडीयू की, तो दोनों इस स्थिति में हैं कि वो अपने दबाव या अपनी अपनी मांगे मनवाने में काबिल हैं, या कहें तो मनवाने की स्थिति में है। लेकिन चूंकि अभी जो जिस तरीके से आप देखेंगे सिनेरियो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में नई सरकार के लिए भी जो है अनुरोध कर दिया जाए, जिसके लिए दावा पेश कर दिया जाए। और इसके साथ ही जो पर्दे के पीछे की कहानियां होती है, जो जोड़ तोड़ या जो मांग होती है, चाहे कितने मंत्री बनेंगे, या फिर जैसे अगर कहें आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो कह सकते हैं पिछले समय से, लंबे समय से नीतीश कुमार की मांग है, वो मान ली जाती है। ये सब जो गुणा बाग है, वो पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं वो उसमें शामिल हो सकती है, लेकिन ये पर्दे के बाहर आए आसान नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अब दोनों इस कंडीशन में है कि वो अपनी पुरानी जो मांगे थी, जो पुरानी जो उनकी इच्छाएं हैं, वो बाहर निकाल के रख दे। लेकिन इस बैठक से पहले तक दोनों तरफ से देखिए कि अब टीडीपी की तरफ से भी इनकार कर दिया गया है कि उन्होंने अभी तक कोई 6 मंत्रियों की डिमांड नहीं की। लेकिन ये कई बार ये रणनीति भी होती है, इस तरह की चर्चाएं बाहर फैलाकर और इस तरह की जो मांगे हैं वो मीडिया के जरिए बाहर लाकर, वो होती जरूर अंदर से है, लेकिन फिर बाद में उसका इनकार कर दिया जाता है। लेकिन ये एक दबाव की रणनीति होती है, और ये सब चूंकि इस वक्त जो दावा पेश करने जाएंगे सरकार से, उससे पहले बहुत सारी गणित और बहुत सारे जोड़ गुणा भाग हो सकता है, तो उनमें सभी ये पर्दे के पीछे की कहानियां होती है। और निसंदेह इसमें जब चर्चाएं आती है तो बेशक इसमें कई चीजें भी होती है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो अगर आप देखें इतिहास, तो वो हमेशा अपनी शर्तों को मनवाने में रहे, लेकिन जो मोदी सरकार, दूसरी मोदी सरकार थी, उसमें वो ज्यादा दबाव नहीं बना पाए। तो बेशक वो इस समय अपना अधिकांश फायदा लेने की सोच रहे होंगे, और बेशक वो राजनीति में उनकी जो राजनीति रही है हमेशा, वो हमेशा ही पावर में रहने की रही है। बिल्कुल, तो और इस वक्त इस पोजीशन में भी है कि अपनी बात पूरी वो मनवा भी सकते हैं। इसके साथ ही, क्योंकि निजाम, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है इस वक्त देश में चल रही है, लोगों के मन में ये, जहन में ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री फेस चेंज हो सकता है? क्या इसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है? क्या ये भ्रांति है, या फिर इस पर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि पूरा चुनाव तो सिर्फ एक ही फेस पे लड़ा गया था। देखिए, अभी देखिए आप बिल्कुल इस मामले में जिस तरह से चर्चाएं जन्म ले रही हैं, सोशल मीडिया इस पे बात कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे
माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देखते हैं तो कभी भी जब नई सरकार बनती है और शपथ लेने के बाद बधाई देने का एक सिलसिला शुरू होता है, लेकिन आप देखेंगे 4 से 5 देश ऐसे, जर्मनी है, अगर आप कहें मॉरिशस है, इन सभी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है नई सरकार के लिए। यानी ये एक संदेश देने की कोशिश होती है, जो एक अस्वीकार्यता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सही, अगर आप देखें अभी तक किसी भी तरीके से बीजेपी के अंदर या बाहर किसी तरीके से ये सुगबुगाहट बाहर नहीं आई है एक भी जगह से कि, या फिर एनडीए के घटक दलों की ओर से कहीं से भी अभी तक ये सवाल कहीं से भी खड़ा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी होंगे या दूसरे होंगे। इसलिए अभी तक जब ये बैठक हो रही है, उस बैठक के होने तक किसी तरह से इसमें आशंका या अंदेशा नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री का चेहरा नई सरकार में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे या कोई और, क्योंकि इस सवाल का यहीं तक अभी तक किसी तरह से कोई सवाल खड़े नहीं हुए, किसी तरह से नहीं हुए। जब बीजेपी के सांसदों की बैठक होगी, संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें तब कहीं जाके ये सवाल सामने आ सकता है, लेकिन अभी तक देखिए देश भर में कहीं से भी ये सवाल नहीं आया है। ऐसी स्थिति, बेशक जो परिणाम है वो मन मुताबिक नहीं रहे हैं बीजेपी के कि उसको व्यक्तिगत रूप से या सिर्फ अपने आधार पे जो है 272 का आंकड़ा मिल गया हो, लेकिन अभी भी तक जो अब निजाम परिणाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए आंकड़ा 400 के पार पहले रखा गया, फिर उसके बाद 350 का जो है आंकड़ा सामने आया, लेकिन 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में बीजेपी खुश तो बहुत ज्यादा नहीं ही है। क्या इसकी समीक्षा भी की जाएगी? अब जब तमाम एनडीए के घटक दल यहाँ पर मौजूद है, सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तो रिजल्ट को लेकर और जो आंकड़े छू नहीं पाए उसको लेकर भी समीक्षा यहाँ पर जरूर होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने केवल अपनी सीट तक ही खुद को समेट कर रखा। वो अगर पूरे देश में अगर प्रचार में ज्यादातर चेहरे नजर आए तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अगर कहें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित जेपी नड्डा, तो ये 4 से 5 बड़े नेता नजर आते रहे। लेकिन दूसरे राज्य स्तरों पे जैसे बड़े नेता जो थे वो अपनी अपनी सीटों पे सीमित रहे। तो ये जब स्थितियां बनती हैं तो सभी के अंदर ये था कि जरूर जब सीटें कम आएगी, ये बातें अक्सर कही जाती रही, चर्चा के विषय भी थी कि अगर सीटें कम आती हैं तो दूसरे जो नेता है, क्या नितिन गडकरी या आरएसएस जो है किसको आगे करता है, या क्या अमित शाह जो है गृह मंत्री के पद पर रह पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल जो चीज़ आती है वो ये कि नरेंद्र मोदी के साथ ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उनके सामने किसी तरह की इन चर्चाओं को खड़ा नहीं हुआ है। अभी सोशल मीडिया में भी इस तरह से कोई बात, या बीजेपी के बड़े लेवल पे या कहीं पे राज्य किसी स्तर, अभी रिजल्ट आए 24 घंटे हुए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी की भी एक रणनीति रहेगी कि वो जब तक दावा करे तब तक किसी तरीके की ये चीज बाहर नहीं आए, किसी तरह की ये चीजें नहीं चर्चा में आए। और इसीलिए जहां तक आज देखिए कि ये बात सभी चीजें चल रही है। ठीक है निजाम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। और देखिए